गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करने वाले हैं 1 जून के करंट अफेयर के बारे में। और आज 1 जून है तो संभवतः स्थिति बहाल हो जाएगी, अपनी ऑफलाइन क्लास भी शुरू होने लगेगी। देखते हैं 2-4 दिन के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो टॉप 10 क्वेश्चन है और वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक अगर करते हो तो इससे क्या होता है, वीडियो थोड़ा प्रचारित हो जाती है। ध्यान से सुनना, 10 क्वेश्चन है। नंबर 1, छत्तीसगढ़ ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा करी। तो छत्तीसगढ़ ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों को 5 लाख की घोषणा की है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि किन लोगों के लिए की है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि मीडिया रिपोर्टरों के लिए की है। मीडिया रिपोर्टर आप जानते हो, जो कवरेज करते हैं। देखिए, इतनी कोरोना महामारी में भी मीडिया के लोग क्या हैं, काफ़ी सक्रिय थे और लोगों को न्यूज़ पहुंचा रहे थे और काफ़ी खतरे से न्यूज़ पहुंचा रहे थे। तो मीडिया रिपोर्टरों के लिए 5 लाख रुपए घोषणा कर दी है, जिन्होंने मीडिया कवरेज किया है कोरोना काल के दौरान। तो छत्तीसगढ़ ने मेनली मीडिया रिपोर्टरों के लिए ये सब चीज़ किया है। 5 लाख रुपए नगद राशि उन्हें दी जाएगी, जिनका निधन हो गया है उनके परिवार को दी जाएगी। ये है इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में। अब छत्तीसगढ़ की बात आ गई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू करी थी। महतारी दुलार योजना, ये ज़रूर आप याद रखना, महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी थी। क्लियर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 28 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 28। और 11 आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं, 5 आपको याद रखना है यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं और 51 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर है। क्या है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नए बने हैं भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। और छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट बिलासपुर के जो मुख्य जज हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। क्या आप जानते हो छत्तीसगढ़ में अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पर है इंद्रावती नेशनल पार्क और एक और नेशनल पार्क है जिसे कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आपको पता है गुरु घासीदास जो थे ये सतनामी संप्रदाय के संस्थापक थे। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ में जाकर वही राष्ट्रीय उद्यान आपका बन जाता है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसके अलावा आपने छत्तीसगढ़ में सुना होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में होता है भगोरिया हाट और ज़्यादातर यहाँ भील जनजाति देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में भील जनजाति देखने को मिलती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भारत का 26वां जिला बना था। कब? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर 16 जिले लेकर अलग हुआ था और 26वां जिला बना था। और 9 नवंबर को बना था, 9 नवंबर सन 2000 को बना था आपका हमारा नया जिला, जिसका नाम है उत्तराखंड, उत्तरांचल। किससे अलग होकर? उत्तर प्रदेश से। और 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड और झारखंड 28वां जिला राज्य बना था। और ये झारखंड जो है वो 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था 27वें राज्य के रूप 28वें राज्य के रूप में। इन किससे अलग होकर हुआ था? ये हुआ था आपका बिहार से अलग होकर। इस प्रकार याद रखना आप। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप पूजा रानी ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में देखिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन में जो हमारी पूजा रानी है, पहले तो ये याद रखना पूजा रानी कौन सा खेल खेलती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पूजा रानी कौन सा खेल खेलती हैं, तो हमें बताना है कि पूजा रानी क्या खेलती हैं। ये मुक्केबाज हैं। क्लियर। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी ने जीता गोल्ड मेडल। इसके अलावा प्रसिद्ध मुक्केबाज लैला अली, मोहम्मद अली, मुक्केबाज मोहम्मद अली की लड़की हैं लैला अली। ये क्वेश्चन भी एक बार पीएससी में आया हुआ था। इसके अलावा याद रखना हमारे मणिपुर से एक मुक्केबाज हैं जिनका नाम आपने शायद सुना हो, मैरी कॉम, MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम मणिपुर से एक मुक्केबाज हैं। और आप ये भी याद रखना कि जो मैरी कॉम है ये 6 बार की विश्व चैंपियन, 1 बार की एशियाई चैंपियन और 1 बार की 2012 में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं ओलंपिक में। तो 6 बार की विश्व चैंपियन, 1 बार की एशियाई चैंपियन और 1 बार की ये विजेता हैं क्या? ब्रॉन्ज मेडल विजेता ओलंपिक में। और इनका पूरा नाम आपको बताना है। MC मैरी कॉम। MC का मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको बताना है। इसके अलावा जैसे PV होता है, PV संधू, पुसरला वेंकटेश संधू होता है। इसके अलावा आपने APJ अब्दुल कलाम सुना होगा, अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। इसके अलावा शायद आपने
पीटी ऊषा का नाम सुना होगा, पल्ला उल्ला थेट्टा खंडी पराम्बिकुलम ऊषा, पीटी ऊषा का नाम सुना होगा, ये पीटी ऊषा। इसी प्रकार आपने एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो एम मतलब होता है मप्पा वरापू वेंकैया नायडू। इसी प्रकार आपको एमसी मैरी कॉम यानी एमसी का पूरा नाम बताना है, यानी मैरी कॉम का पूरा नाम आपको बताना है। ये कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है, ये आपके लिए है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अंजनवाड़ा, तो महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अंजनवाड़ा ने कोरोना टेस्ट कराने वालों को 5 लाख का बीमा उपलब्ध कराया। जिसने कोरोना की जांच कराई है उसको 5 लाख का बीमा देगी महाराष्ट्र सरकार। और महाराष्ट्र सरकार ने किस ग्राम पंचायत से यह योजना शुरू करी है? अंजनवाड़ा ग्राम पंचायत से ये योजना शुरू करी है। क्लियर। चलिए अब मैं महाराष्ट्र के बारे में बताऊँगा, ऐसा महाराष्ट्र ने करा है। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन शुरू करा था। जेल पर्यटन मतलब जेल में आपको घूमने को मिलेगा, उससे उनका रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा उनके पास आएगा। और गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है, इसका नाम हो गया है बाल साहब ठाकरे गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। इसके अलावा आपने संगोली से सुना होगा, संगोली से शालीमार। नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल चलाई थी संगोली महाराष्ट्र से शालीमार तक। इसके अलावा महापरवाना योजना शुरू करा था निवेश को आकर्षित करने के लिए। महारोजगार योजना रोजगार देने के लिए। महाआवास योजना जो शुरू करा गया था, महाआवास योजना शुरू करा गया था लोगों के 8 लाख घर बनवाने के लिए। और ऐसी बहुत सारी वाली योजनाएं जितनी भी हैं वो आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र के बारे में और बता दूं, 36 आपको महाराष्ट्र में जिले मिलेंगे, 48 लोकसभा सीटें मिलेंगी, 19 राज्यसभा सीटें मिलेंगी, 288 विधानसभाओं की सीटें मिलेंगी। और आपने लोनार झील के बारे में सुना होगा। लोनार झील कहाँ है? देखिए लोनार झील के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लोनार झील आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, जो क्षुद्रग्रह के टकराने से बनी एकमात्र झील है जिसको रामसर साइट में घोषित कर दिया है। रामसर साइट महाराष्ट्र में ही वर्धा आश्रम है, आपने सुना हो शायद। और वर्धा आश्रम क्या है मैं आपको बता दूँ, वर्धा जिले में एक आश्रम है सेवाग्राम। क्या आपको पता है कि, चलिए मैं आपको पूरा बताता हूँ, ध्यान से सुनना, आपके काम की चीज़ है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अभी तक 6 आश्रम बनाए थे। एक आश्रम उन्होंने 1902 में बनाया था जिसे कहते हैं टॉलस्टॉय फॉर्म। और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी जोहान्सबर्ग शहर में। कहाँ की थी? जोहान्सबर्ग शहर में। 1904 में महात्मा गांधी ने एक आश्रम बनाया था फिनिक्स आश्रम। और आपको फिनिक्स आश्रम देखने को कहाँ मिलेगा? फिनिक्स आश्रम देखने को मिलेगा डरबन अफ्रीका में, ये दोनों अफ्रीका में है। इसके बाद शायद आपने सुना हो 1915 में महात्मा गांधी ने 2 आश्रम बनाए थे। एक आश्रम तो उन्होंने बताया था साबरमती नदी के तट पर, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में। और वहीं पर एक और आश्रम कोचरब गांव में बनाया था सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा? सत्याग्रह आश्रम। और इसके बाद महात्मा गांधी ने 1929 में बनाया था अनाशक्ति आश्रम, ये उत्तराखंड के कोसानी आपको गांव में मिलेगा। और 1936 लास्ट ये महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम बनाया था महात्मा गांधी ने, सेवाग्राम आश्रम बनाया था। क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना हो, अनंत कान्हरे। सोलापुर बम कांड आपने सुना होगा शायद, सोलापुर बम कांड से अनंत कान्हरे जुड़े हैं। इन्होंने बम से उड़ा दिया था सोलापुर थाना, कहाँ का? महाराष्ट्र का सोलापुर थाना। चलिए तो इस प्रकार से हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए महाराष्ट्र से जुड़े। और कोयना सागर नदी पर कोयना सागर डैम मिलेगा, नासिक का अंगूर, नागपुर का संतरा, भुसावल का केला, कोल्हापुर की चप्पल और ऐसी चीज़ें आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगी, सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तड़ोबा, चंदौली, गुगामल, नया गाँव, पेंच, ऐसे राष्ट्रीय उद्यान भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। 31 मई 2021 को अहिल्याबाई होलकर की 296 नंबर की जयंती मनाई गई। तो भाई 31 मई 2001 को अहिल्याबाई की 296 नंबर की जयंती बनाई गई है। अहिल्याबाई होलकर वंश से बिलोंग करती हैं। होलकर वंश का राज्य था इंदौर में। क्या आपको पता है अहिल्याबाई होलकर के चरणों से ही पूरे इंदौर का विकास हुआ है। इन्हें अहिल्याबाई को लोक माता या देवी अहिल्याबाई के नाम से जाना जाता था। इनकी 2 उपाधियां हैं, एक तो देवी इनकी उपाधि है, दूसरा लोक माता इनकी उपाधि, याद रखना। और वैसे भी आप जानते हो होलकर जो थी मराठाओं की शाखाएं थी। आपको पता होगा मराठे 4 भागों में टूट गए थे, जिसमें से सिंधियाओं का राज्य था ग्वालियर में, होलकर वंश का राज्य था इंदौर में,
इसके अलावा गायकवाड़ का राज्य था देवास में, गायकवाड़, और भोसले का राज्य था पूना में। भोसले मुख्य शाखा थी। तो इस प्रकार से मराठों की 4 शाखाएं थीं और इन्हीं 4 शाखाओं में एक थी होलकर, जिनने इंदौर में राज्य किया था। चलिए थोड़ा और मैं आपको होलकर वंश के बारे में बता दूं। क्या आपको पता है कि बाजीराव, आपने सुना होगा, लड़ाका पेशवा बाजीराव ने 1773 में मल्हार राव होलकर को इंदौर की दीवानी दी थी कि आप इंदौर में राज्य करिए। और मल्हार राव होलकर ने ही अहिल्याबाई का विवाह अपने पुत्र खांडेल राव के साथ कर दिया था। चूँकि अहिल्याबाई का जन्म 1725 में चौड़ी गांव में हुआ था, महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में, जहां वो मंदिर में गाना गा रही थी और मल्हार राव होलकर वहां से निकले तो उन्हें गाना अच्छा लगा, तो उन्होंने अपने पुत्र के लिए उनका विवाह करवा दिया खांडेल राव के साथ। लेकिन कहते हैं कि आगे चलकर खांडेल राव की 1754 में मृत्यु हो गई। 1765 में इनके पुत्र माले राव की भी मृत्यु हो गई युद्ध में। अब जब इनके पति और इनके पुत्र दोनों माले राव, खंडेल राव मर जाते हैं, तो इन्होंने फिर 1765 में पूरे इंदौर की बागडोर संभाली और 1795 तक इंदौर की पूरी बागडोर संभालती रहीं और अच्छे अच्छे कार्यों को करवाती रहीं, ये याद रखना। इसके अलावा शिव की भक्त थी, भगवान शिव की भक्त थी, इसीलिए तो इन्होंने काशी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और शायद बनारस से कोलकाता तक सड़क भी बनवाई थी किन्होंने, अहिल्याबाई होलकर ने। इसके बाद तुकोजीराव होलकर हुए और तुकोजीराव होलकर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बताता हूँ मैं तुकोजीराव होलकर से। तुकोजीराव होलकर ने 1 करोड़ रुपए कर्जा दिया था अंग्रेजों को। बताइए, इतने अमीर थे कि अंग्रेजों को कर्जा देते थे। तुकोजीराव होलकर ने 1 करोड़ कर्जा दिया था। चूँकि 1869 में इंदौर से खंडवा तक ट्रेन चलवानी थी, तो 1869 में इंदौर से खंडवा तक ट्रेन चलाने के लिए तुकोजीराव ने 1 करोड़ रुपए दिया था अंग्रेजों के लिए, याद रखना। इसके अलावा आपको मैं और बता दूं, इस वंश के सबसे अंतिम राजा का नाम था यशवंतराव होलकर। तो कभी आ जाए, होलकर वंश के अंतिम राजा कौन थे? यशवंतराव होलकर। फिर उसके बाद देखिए 1947 में होलकर वंश भारत में शामिल हो गया, जब से भारत आज़ाद हुआ। और 1 जनवरी 1950 को यशवंतराय होलकर ने विलय पत्र पर 1 जनवरी 1950 को यशवंतराय ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार देखिए पूरा होलकर वंश किस में चला गया? भारतवर्ष में चला गया। तो ये था कुछ होलकर वंश की पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको बता दी। अहिल्याबाई होलकर सबसे खास महारानियों में से एक हैं। ठीक, चलिए। शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना की शुरुआत करी। अब शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना की शुरुआत करी है, तो युवा का फुल फॉर्म देख लीजिए, यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर, ये योजना शुरू करी है शिक्षा मंत्रालय ने। इस योजना के तहत जो बेरोजगार युवा हैं, स्नातकोत्तर करके बैठे हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा 50,000, जिससे वो धंधा शुरू कर सकेंगे, अपना रोजगार शुरू करेंगे। ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र ने रोजगार देने के लिए महारोजगार योजना शुरू करी। इसी प्रकार का ये युवा होगा, इसके द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है बेरोजगारी? देखिए, बेरोजगारी के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसके पास क्षमता है, योग्यता है, इच्छा है, परंतु काम नहीं है। न्यूनतम 200 रुपये मजदूरी पर भी जो काम करना चाहता है और उसके पास काम की कमी होती है, तो यह कहलाता है क्या? बेरोजगारी। और बेरोजगारी और गरीबी की आकलन करने की योजना जो करता है वो नसो करता है। तो नसो के पास है ये गरीबी और बेरोजगारी का आकलन करने की क्षमता। 27 करोड़ से ज़्यादा भारत के लोग बीपीएल धारी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल का कार्ड है 27 करोड़ लोगों के पास। तो देखिए कितनी ज़्यादा गरीबी भारत में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जून को मनाया जाता है विश्व मिल्क डे। तो विश्व मिल्क दिवस 1 जून को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं मिल्क क्या होता है। दूध को बचाने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर साल 1 जून को मनाया जाता है विश्व मिल्क दिवस। क्या आपको पता है कि भारत में मिल्क के लिए ऑपरेशन फ्लड चला था 1970। तो हमारे एक भारत के बहुत बड़े इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू करा था। इसे श्वेत क्रांति की संज्ञा भी दी गई है। और इसी ऑपरेशन फ्लड के तहत अमूल दूध कंपनी की निर्माण हुआ था। अमूल दूध कंपनी मतलब आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल दूध कंपनी भी बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको गुजरात में मिलेगा। अमूल दूध कंपनी का, भारत की सबसे बड़ी दूध कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।
याद रखना। और मध्य प्रदेश में 131 ग्राम दूध प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आता है। और सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में पंजाब हरियाणा आ गया। पंजाब मुख्य रूप से याद रखना 900 ग्राम दूध एक व्यक्ति के खाते में आता है। मुर्राह किस्म की भैंस सबसे ज़्यादा दूध देती है और साहीवाल किस्म की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है और जमुनापारी बकरी सबसे ज़्यादा दूध देती है। ये कुछ चीज़ें आप याद रखना। क्लियर? तो ये दूध उत्पादन में बात हो गई। 1 जून को मनाया जाता है मिल्क डे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गोवा ने दूरस्थ गांव विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम शुरू करा। अब दूरस्थ गांव विद्युतीकरण योजना का मुख्य अर्थ ये है कि जो गोवा के आसपास या दूर पड़ोस के गांव हैं उन गांवों को भी विद्युतीकृत होना चाहिए। तो दूर दराज के गांव में विद्युत पहुंचाने के लिए, हर समय विद्युत उपलब्ध कराने के लिए गोवा ने शुरू करा है दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण योजना। अब गोवा ने ऐसा करा है तो गोवा की राजधानी पणजी है जो मांडवी नदी के तट पर बसी हुई है। और मैंने बताया था समुद्री अनुसंधान केंद्र और वाटर जल अनुसंधान केंद्र आपको गोवा में ही मिलेगा। और पणजी मांडोवी नदी या महादाई नदी और ज्वारी नदियाँ दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और एस्चुरी बनाती हैं। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मावलिंग नेशनल पार्क जिसे महावीर नेशनल पार्क कहते हैं जो सफ़ेद चूहों के लिए चर्चित है, आपको गोवा में ही मिलेगा। और 30 मई 1987 को 25वां राज्य बना था गोवा। ये जरूर याद रखना, 30 मई 1987 को। इसीलिए 30 मई को मनाया जाता है गोवा दिवस। क्या मनाया जाता है? गोवा दिवस। इसके अलावा आपने सुना होगा 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस या गोवा लिबरेशन डे। चूँकि गोवा इस दिन पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, याद रखना। पुर्तगाली 19 दिसंबर 1961 को गोवा छोड़कर गए थे, इसलिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, आपको पता ही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, आपको पता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, आपको पता होना चाहिए गोवा में। और 2 यहाँ पर गोवा में मात्र ज़िले हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 146 आपको विधानसभा सीटें गोवा में देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आपने गोवा में सुना होगा दबोलेन क्या है? दबोलेन नाम का एयरपोर्ट आपको गोवा में ही मिलेगा। और इसके अलावा आपने सुना हो सैलियो नाम की लेक आपको गोवा में मिलेगी। ठीक है, सैलियो नाम की लेक आपको गोवा में मिलेगी। और गोवा में आपने मांडी, खोल, ढकोरा, झकनी ऐसे आपको डांस भी गोवा में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको गोवा में। छोटा ज़िला है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया। और आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा शहरी आबादी भी गोवा में ही रहती है, आरक्षण मुक्त है पूरी तरह से गोवा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको गोवा से बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर घर औषधि योजना की शुरुआत राजस्थान ने करी। अब घर घर औषधि योजना की शुरुआत राजस्थान ने करी है, तो पहले तो ये जान लीजिए कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत होने क्या वाला है। तो राजस्थान सरकार चाहती है कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत 4 औषधीय वृक्ष सबको उपलब्ध कराए जाएंगे। वो 4 औषधीय वृक्ष कौन से हैं? तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेय। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेय, ऐसे 4 पौधे हर व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाएंगे और इनके औषधीय गुणों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ये था आपका राजस्थान का घर घर औषधि योजना। अभी कोरोना महामारी में कितना दिक्कत आया, तो अभी काढ़ा पिएंगे लोग तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आयुर्वेदिक है, वैसे भी IMA आयुर्वेद की लड़ाई चल रही है एलोपैथी की। आयुर्वेद श्रेष्ठ है, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब राजस्थान की बात आ गई, राजस्थान ने ये योजना शुरू करी है, तो राजस्थान ने तंबाकू पर पूरी तरह से बैन भी लगा दिया। राजस्थान का जो राजधानी है वो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। राजस्थान की आन बान शान चित्तौड़ है, वो मेवाड़ की राजधानी थी। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह, ऐसे आपने क्रम से सुने होंगे नाम। इसके अलावा आपने राजस्थान में आपने जोधपुर, राजस्थान का हाई कोर्ट है। इंद्रजीत मोहंती हैं राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य जज जोधपुर के। मुख्यमंत्री आपको पता ही है अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल आपको पता है कलराज मिश्र है राजस्थान के। और द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय द एरिया।
क्या आप जानते हो 200 वहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं और राजस्थान में 10 आपको राज्यसभा सीटें देखने को मिलेंगी। और आपने सुना होगा बिलासपुर बांध भी है राजस्थान में बनास नदी पर, और बजाज सागर है, माही बजाज सागर बांध मिलेगा। तो बिलासपुर बांध और माही बजाज सागर बांध, 2 बांध आप याद रखना राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगे। बिलासपुर बांध की चर्चा अगर मैं करूं तो बिलासपुर बांध आपका मिलेगा बनास नदी पर, और माही बजाज सागर बांध आपको माही नदी पर मिलेगा राजस्थान में। इसके अलावा आपने सुना होगा राजस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। सुईसिनी, घूमर घपाल, दुलदुल घोड़ी, कठपुतली, पनहारिन, ऐसे आपको डांस भी राजस्थान में देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप एक काम करिए, क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ। आपने ये सुना होगा 16 जनपद थे। कभी बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय आपने सुना होगा। बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय में हमारे 16 जनपदों की चर्चा हुई थी। अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौसाल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, असमक, सूरसेन, गंधार, कंबोज, अटक। तो आपको बताना इन जो 16 जनपदों के मैंने नाम लिए, इन 16 जनपदों में राजस्थान में कौन सा जनपद है। तो ये चीज़ आपको लिख कर दिखानी है कमेंट बॉक्स पे। और राजस्थान के उस जनपद का नाम, 16 जनपदों में कौन सा जनपद राजस्थान में था और उसकी राजधानी क्या थी, ये कमेंट बॉक्स पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं कौन आंसर देता है। आंसर जरूर दिया करिए, कहीं से सर्च करके दीजिए लेकिन दिया करिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर, आप ये क्वेश्चन बताना। राजस्थान के बारे में हमने देख लिया है। इसके अलावा राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा सागर नहर है, और इंदिरा गांधी नहर 620 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान को पानी सप्लाई करती है। हर के बैराजमान सतलज नदी से निकली है इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर नहर, ये राजस्थान की जीवन रेखा है। क्लियर। इसके अलावा आपने सुना होगा मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का, 3 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाँ भी मिलेंगी। टाइगर प्रोजेक्ट भी हैं ये तीनों। और केवलाडियो नेशनल पार्क भरतपुर ज़िले में स्थित है साइबेरियन सारस के लिए, ये भी आपको राजस्थान में मिलेगा। स्मार्ट किचन योजना केरल ने शुरू करी। अब ये स्मार्ट किचन योजना केरल ने शुरू करी है, तो इसके बारे में जान लीजिए। इस योजना के तहत हर घर की महिलाओं को लोन दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपनी किचन को स्मार्ट बना सकें। स्मार्ट किचन का मतलब है कि गैस सिलेंडर, चूल्हा, स्वच्छता, सफाई और भी सारी चीज़ें आपको किचन में मिलेंगी। तो ऐसी स्मार्ट किचन योजना केरल सरकार ने शुरू करी है, याद रखना। अब स्मार्ट किचन योजना केरल ने शुरू करी है महिलाओं को पैसे देने के लिए, ताकि वो अपनी किचन को अच्छा रखें। तो केरल की राजधानी हमें पता है त्रिवेंद्रम है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में ही है, और 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा आपने सुना होगा भारत का पहला जो रॉकेट लॉन्चिंग पैड था वो थुम्बा था। थुम्बा तो केरल में ही है, और थुम्बा से जो रॉकेट छोड़ा गया था वो नाइक एपॉस छोड़ा गया था। नाइक एपॉस छोड़ा गया था, याद रखना। क्लियर, ये रॉकेट छोड़ा गया था थुम्बा से। इसके अलावा आपने कोच्चि, कुन्नूर, कोलम, कलीकट, ये आपने 4 हवाई अड्डे भी केरल में सुने होंगे। इसके अलावा आपने केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, और श्री मणि कुमार केरल के हाई कोर्ट के जज हैं। आर श्रीलेखा केरल की नई डीजीपी बनी है, और के शैलजा केरल की स्वास्थ्य मंत्री बनी है। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। हाई लिटरेसी रेट केरल में थोरियम, ड्यूरिलियम, नारियल, रबर, मसाले और काजू, ये सारी चीज़ें आपको केरल में ही देखने को मिलेंगे। और गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बगीचा, केरल को ही कहा जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा पूर्व का मोती कोच्चि को कहा जाता है। केरल के कोच्चि को पूर्व का मोती कहा जाता है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। कोच्चि हवाई अड्डे को मिला है चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। ये जरूर आप याद रखना केरल के बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर लगाया 10 करोड़ का जुर्माना। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना इसलिए लगा दिया है चूँकि एचडीएफसी जो बैंक है वो आरबीआई की गाइडलाइन सही से फॉलो नहीं कर रहा है।
आरबीआई को बैंकों का पिता कहा जाता है। भाई पूरे बैंकों का कामकाज, उनकी ब्याज दर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी स्टैटिक रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, जितने भी प्रकार की रेटें, ब्याज दरें होती हैं, सब यही तो तय करता है आरबीआई। इसलिए तो बैंकों का बैंक कहा जाता है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसने अभी किस पर, एचडीएफसी पर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है, और 1949 के अधिनियम के अनुसार अब ये आरबीआई ने इस पर लगाया जुर्माना। तो आरबीआई के बारे में जान लीजिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर, और करने वाले थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो 1935 से 36 तक अध्यक्ष भी थे पहले आरबीआई के। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी आरबीआई की मदद के लिए सहयोग किया था। इसके अलावा आपने एक बात और सुनी होगी कि पॉम का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर आरबीआई का लोगो है। और आरबीआई नोट छापने का काम करता है। मैसूर, शालवानी, पुणे, नासिक, देवास और हैदराबाद, इन 6 जगह नोट छापने का काम आरबीआई करता है। जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का खुद का बैंक है, जम्मू कश्मीर बैंक, आरबीआई वहाँ काम नहीं करता, ये भी याद रखना। और याद रखना कि आरबीआई के वर्तमान 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्लियर, एक गवर्नर होता है आरबीआई में, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई ने ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की थी। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की थी। अच्छा, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं राजुलू चिंताला। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं राजुलू चिंताला, जो आरबीआई की ही एक शाखा थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे 2 जून के साथ। आज वैसे देखिए खुल जाता है लॉकडाउन, 5 राज्यों में खुलना है, तो देखते हैं क्या क्या खुलता है। अगर स्थिति होगी तो अपनी क्लास चालू हो जाएगी। नमस्कार।